का ताज रखना, तन मन भी भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन भी भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। नमस्कार। आज का सुविचार। असफलता से अगर हम सीख लें तो वह सफलता ही है। फेल्योर इज सक्सेस इफ वी लर्न फ्रॉम इट। अर्थात कहने का आशय यह है कि असफलता ही सफलता का मार्गदर्शन कराती है, इसके द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए हारने से ना डरें और इससे हमें सीखने की जरूरत है। धन्यवाद। Good morning everyone. Today's word is previous. P-R-E-V-I-O-U-S. Previous. इसका अर्थ होता है पिछला या पूर्व। आइए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। लेखक ने इसका उल्लेख पिछले परिच्छेद में किया है। The author maintained it in the previous paragraph. Thank you. नमस्कार। चलते हैं आज की पजल यानी पहेली की तरफ। तो आज की पहेली है, एक किले में चोर बसे, एक किले में चोर बसे, सबका मुंह काला, पूंछ पकड़कर आग लगाई, पूंछ पकड़कर आग लगाई, झट कर दिया उजाला। बच्चों, ये ऐसी चीज़ है कि उससे हम पकड़ते हैं और रगड़ देते हैं, रगड़ते ही उसमें आग लग जाती है और आग लगते ही उजाला हो जाता है। तो अब थोड़ा सा और अपने दिमाग पर जोर डालिए और बताइए। बिल्कुल सही समझे, ये है माचिस। बच्चों, माचिस हर घर में प्रयोग की जाने वाली वस्तु है, लेकिन आज के समय में माचिस की जगह लाइटर ने ले ली है, जो माचिस की जगह प्रयोग की जाती है ना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, अब समय हो गया है हिस्ट्री ऑफ द डे का, यानी आज के इतिहास का। तो प्रस्तुत है आज का इतिहास। सन 1943 में आज ही के दिन जीन पियरे क्रिस्टीन ने तापमान मापने के लिए सेंटीग्रेड पैमाना विकसित किया था। सन 1904 में आज ही के दिन भारत के शुरुआती उद्योगपतियों में से एक टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा जी का निधन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। आज का विशेष में है जीन पियरे क्रिस्टीन। जीन पियरे क्रिस्टीन एक फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और संगीतकार थे। सेल्सियस थर्मामीटर पैमाने को उलटने, पूर्व में प्रयोग हो रहे 0 डिग्री पर पानी के उबलने और 100 डिग्री पर बर्फ के पिघलने के पैमाने को उलटकर 0 डिग्री पर हिमांक यानी पानी के बर्फ जमने का तापमान और 100 डिग्री पर क्वथनांक यानी पानी के उबलने का तापमान के रूप में मापने के लिए 1743 में उनके प्रस्ताव को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था और आज भी उपयोग में है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। प्रश्न संख्या 2, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। यहां पर जो जेल है उसका नाम सेल्यूलर जेल है। प्रश्न संख्या 3, भारत का कौन सा
राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश कौन कौन से राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की सीमा को स्पर्श करता है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, प्रस्तुत है एक उत्साहवर्धक बाल गीत। प्रयास करो, प्रयास करो, जब तक है सांस प्रयास करो, जब तक है आस प्रयास करो, न हारो, न थको, न रुको, बढ़ो और जीतने का प्रयास करो। घोर निद्रा से जागो अब, मार्ग के संघर्षों से न भागो अब, संघर्षों को जीतने का प्रयास करो, मुश्किलों से जीतने का प्रयास करो, जब तक है सांस प्रयास करो। इसलिए बच्चों, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज की बाल कहानी, इसका शीर्षक है लाल मोर। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय को दुर्लभ चीजें संग्रह करने का बहुत शौक था। एक बार उनके एक दरबारी ने एक अनोखी चाल चली। उसने एक मोर को रंगों के एक विशेषज्ञ से लाल रंगवा लिया और उस लाल मोर को लेकर वह सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैंने मध्य प्रदेश के घने जंगलों से आपके लिए 25,000 खर्च करके एक अद्भुत व अनोखा मोर मंगवाया है। राजा कृष्णदेव ने प्रसन्न होकर उसे 25,000 देने का आदेश दे दिया। दरबार में बैठे तेनालीराम को शक हुआ कि अवश्य ही इस दरबारी की कोई चाल है। लाल रंग का मोर तो किसी भी देश में नहीं होता। बस फिर क्या था, तेनालीराम ने दूसरे ही दिन उस रंग विशेषज्ञ को खोज निकाला जिसने लाल मोर तैयार किया था। तेनालीराम 4 और मोर लेकर उस चित्रकार के पास पहुंचा। उसने लाल रंग से रंगवा दिया और उसी दिन उन्हें दरबार में ले जाकर राजा से कहा, महाराज, हमारे मित्र दरबारी ने 25,000 में सिर्फ एक ही लाल मोर मंगवाया था और मैं सिर्फ 50,000 में उससे भी अधिक सुंदर 4 लाल मोर ले आया हूं। राजा ने देखा, सचमुच तेनालीराम के चारों मोर उस दरबारी वाले मोर से कहीं अधिक सुंदर और सुर्ख लाल रंग के थे। राजा को आज्ञा देनी पड़ी। तेनालीराम को राजकोष से 50,000 रुपए फौरन दे दिए जाएं। राजा की यह आज्ञा सुनते ही तेनालीराम ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजा से कहा, महाराज, पुरस्कार का सही अधिकारी मैं नहीं हूं, बल्कि यही कलाकार है। यह आदमी एक अनोखा चित्रकार है। यह किसी भी वस्तु का रंग बदलने की कला में निपुण है। इसी ने नीले मोरों का रंग लाल करने की कला दिखाई है। अब राजा को सारा गोरख धंधा समझते देर नहीं लगी कि वह समझ गए पहले दिन दरबारी ने उन्हें मूर्ख बनाकर रुपए ठगे थे। राजा ने फौरन ही उस दरबारी पर 25,000 रुपए लौटाने के साथ ही 5,000 रुपए जुर्माने का आदेश दिया और चित्रकार को पुरस्कृत किया। बच्चों, तेनालीराम की चतुराई और बुद्धिमत्ता से राजा कृष्णदेव राय को इस ठगी का पता चला। नमस्कार। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है पाई चार्ट तकनीक से समस्या के कारणों की समीक्षा करें। पाई चार्ट तकनीक उन चीज़ों पर पुनर्विचार करने में हमारी मदद करती है जिनके लिए हम पूरी तरह खुद को कसूरवार या दोषी ठहरा रहे होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें उस विचार को पहचानना होगा जिसके लिए हम खुद को दोष दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी परीक्षा में खराब ग्रेड प्राप्त करते हैं तो हमारे मन में ये विचार आ सकता है कि मैं इसलिए असफल रहा क्योंकि मैं पढ़ने में नहीं अच्छा हूँ। अब हम उस विचार के लिए जिम्मेदार अन्य कारणों को भी एक पेपर पर लिखें। उदाहरण के लिए, परीक्षा बहुत कठिन थी, मैं कई कक्षाओं में अनुपस्थित रहा, मैंने गलत पाठ्य सामग्री का अध्ययन किया, मेरी खराब किस्मत के कारण ऐसा हुआ, आदि आदि।
अब प्रत्येक कारण के लिए एक स्पष्टीकरण प्रतिशत निर्धारित करें। उदाहरण के लिए यदि परीक्षा में आए प्रश्नों का एक बड़ा हिस्सा छूटी हुई कक्षाओं के दौरान पढ़ाई गई सामग्री पर आधारित था, तो स्पष्टीकरण मैं कई कक्षाओं में अनुपस्थित रहा को 50% प्राप्त हो सकता है, और यदि छूटी हुई कक्षाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी तो हम इसे कम महत्व दे सकते हैं, जैसे 15%। इसी तरह से हम अन्य सभी विकल्पों को भी 1-1% देंगे। यहाँ हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी का कुल योग 100 हो। अब हम कारणों की सूची का एक पाई चार्ट बनाएंगे और विचार करेंगे। हम देखते हैं कि जब हम अन्य कारणों पर गंभीरता से विचार करते हैं तो धीरे धीरे हम खुद को दोषी ठहराने वाले अपने नकारात्मक विचार से दूर होते आते हैं तथा समस्या के मूल कारणों को हल करने के लिए अधिक सशक्त महसूस करते हैं। जब कभी हम ऐसी स्थिति में हों तो सिर्फ खुद को जिम्मेदार मानने के बजाय उस समस्या के अन्य कारणों पर भी विचार करें और उन्हें ठीक करने का प्रयास करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।